नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम भारत फाइनल में। मैं हूं सुचित्रा। T20 क्रिकेट विश्व कप के दूसरे फाइनलिस्ट का फैसला भी हो गया है। आज खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने इंग्लैंड को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। अब रविवार को होने वाले फाइनल में भारत का सामना न्यूजीलैंड से होगा। न्यूजीलैंड की टीम दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में पहले ही पहुंच चुकी थी। इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे भारत की इसी शानदार जीत पर। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे खास मेहमान। वहीं मुंबई से हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे संवाददाता गौरव कुमार भी। तो आइए शुरुआत करते हैं इस विशेष कार्यक्रम की भारत फाइनल पे। भारत T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। आज खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने इंग्लैंड को 7 रन से हरा दिया। भारत ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 354 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में इंग्लैंड की टीम 246 रन ही बना सकी। इंग्लैंड की शुरुआत खराब रही और फिल सॉल्ट 5 रन बनाकर पांड्या की गेंद पर आउट हुए। अक्षर पटेल ने 7 के स्कोर पर हैरी ब्रुक का शानदार कैच लपका। जोस बटलर 25 रन बनाकर वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर बोल्ड हुए। विल जैक्स और जेकब बेथेल ने 5वें विकेट के लिए 77 रन जोड़े। अर्शदीप की गेंद पर विल जैक्स का शानदार कैच पकड़कर शिवम दुबे और अक्षर पटेल ने इस साझेदारी को तोड़ा। जेकब बेथेल ने हालांकि शतक लगाया, लेकिन उनका ये शतक उनकी टीम के काम नहीं आया। उनकी शानदार पारी के बावजूद इंग्लैंड को सिर्फ 7 रन से इस सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। लगातार दूसरी बार फाइनल में पहुंची है भारतीय टीम, जो कि डिफेंडिंग चैंपियन है T20 क्रिकेट विश्व कप में। इससे पहले इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी। भारतीय टीम का पहला विकेट अभिषेक शर्मा के रूप में गिरा। वे 9 रन ही बना सके। इसके बाद संजू सैमसन और ईशान किशन ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 97 रन की साझेदारी हुई। ईशान किशन 39 रन बनाकर राशिद की गेंद पर आउट हुए। वहीं संजू सैमसन ने 42 गेंद में 89 रन की शानदार पारी खेली। नंबर 4 पर बल्लेबाजी के लिए भेजे गए शिवम दुबे ने 25 गेंद में 43 रन बनाए। वहीं हार्दिक पांड्या ने 12 गेंद में 27 रन की तेज तर्रार पारी खेली। भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 253 रन बनाए। T20 विश्व कप के किसी नॉकआउट गेम में ये किसी भी टीम का सर्वोच्च स्कोर है। वहीं भारत ने इस पारी में 19 छक्के लगाए, जो T20 विश्व कप के नॉकआउट गेम में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड है। और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे खास मेहमान, वरिष्ठ खेल पत्रकार राकेश थपलियाल। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक बेहद शानदार जीत, एक बड़ा लक्ष्य था, और जिस अंदाज में खेली इंग्लैंड की टीम, तो ये लक्ष्य भी सेफ नहीं लग रहा था। लेकिन यहाँ पर जैसे कि प्री मैच शो में भी हमने बात की थी, ये मैच भारत को जितवाया अच्छी गेंदबाजी और शानदार फील्डिंग ने। बिल्कुल, देखिए फील्डिंग मैंने कहा था कि बहुत जरूरी है, और कैचेस को पकड़ना। अक्षर पटेल ने जो हैरी ब्रुक्स का कैच पकड़ा, वो आज के यंगस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि एक कैच जो है मैच का कैसे रुख बदल देता। अगर हैरी ब्रुक्स कुछ देर खेलते तो इस मैच का नतीजा कुछ और हो सकता था। और उसके बाद जो विल जैक्स की पार्टनरशिप तोड़ने वाला जो कैच में सहयोग दिया अक्षर पटेल ने, वो नाम तो दुबे के जाएगा कैच, लेकिन वो कैच असल में पकड़ा सारा अक्षर पटेल नहीं है। उस समय ऐसा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना, तो ये हमें इस तरह के इंटेलिजेंट क्रिकेटर जो है ना, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर हैं। संजू सैमसन ने लगातार दूसरे मैच में इतनी शानदार जो पारी खेली है, और हैरी ब्रुक ने जो उनका कैच छोड़ा था 15 रन पे, शायद तो तीसरा ओवर था, और वो सारा मैच का रुख पलट गया। हैरी ब्रुक का कैच पकड़ना और हैरी ब्रुक का कैच छोड़ना, उस मैच का टर्निंग पॉइंट, मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। और बेथल ने जिस तरह की इनिंग खेली है यंग एज के अंदर, इस तरह की पारी खेलना इतने बड़े स्कोर का पीछा करते हुए, तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं जो आखिर के 2 ओवर की जो कैलकुलेशन थी, उसमें इंग्लैंड की टीम मार खा गई। और उसमें तारीफ करनी होगी कि जब 39 रन चाहिए थे, ऐसे मौके पे 18वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने जिस तरह से 6 रन दिए, हार्दिक पांड्या ने अगले ओवर में जिस तरह से 9 रन दिए, तो मुझे लगता है वो सारा मैच को पूरे से कंट्रोल में ले आए। लेकिन एक अच्छी चीज, अच्छा एंटरटेनमेंट, जो कि सूर्य कुमार यादव हमारे कप्तान कहते हैं कि हमें पब्लिक को एंटरटेन भी करना है। तनाव के दौर के बीच पब्लिक एंटरटेन भी हुई, तनाव में भी आई,
और बहुत जबरदस्त एक मुकाबला खेला गया। मुझे लगता है कि T20 क्रिकेट का असली रोमांच यही है कि जब दोनों तरफ से चौके छक्के लगे, दोनों तरफ से विकेटें गिरे और एक अच्छी इंटेलिजेंट कप्तानी की भी परीक्षा, फील्डर्स की भी परीक्षा, गेंदबाजों की भी और बल्लेबाजों की भी। तो बहुत जबरदस्त ये मुकाबला और भारत जो है एक T20 वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड तोड़ने की कगार पर अब खड़ा है कि डिफेंडिंग चैंपियन कभी जीता नहीं है, होस्ट कभी जीता नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो अब चीजें अहमदाबाद में 1,40,000 दर्शकों के बीच वो चीज भी पूरी हो जाएगी। जी बिल्कुल, 2023 का जो वनडे विश्व कप था वो चूक गए थे वहां पर जीतना। तो मुझे लगता है कि उस दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में एक ट्रॉफी हम उठाते हुए देखना चाहते हैं भारतीय टीम को। आज के इस मुकाबले को देखिए, अब तक चैंपियन टीम की झलक नजर नहीं आ रही थी। बल्लेबाजी में कुछ खामियां दिख रही थी, गेंदबाजी में, फील्डिंग में, लेकिन आज जिस अंदाज में खेली है भारतीय टीम, हम कह सकते हैं कि लगातार दूसरी बार चैंपियन बनने जा रही है। एक चैंपियन की झलक है इस टीम में। नहीं, झलक नहीं है, अब तो ये आप देखिए कि बहुत बड़ी एक झांकी इन्होंने दिखा दी है। ये तो पूरी चीजें देखिए, आज हर चीज में हमने बेहतर प्रदर्शन किया, बल्लेबाजी अच्छी की, फील्डिंग अच्छी की और गेंदबाजी अच्छी की। देखो, मैंने प्री शो में ये कहा था कि गेंदबाज तभी अच्छे नजर आते हैं जब फील्डिंग अच्छी होगी। अगर आपकी फील्डिंग अच्छी होगी तो T20 के अंदर अच्छी बेहतरीन फील्डिंग का बहुत बड़ा योगदान है। कितनी जल्दी आप थ्रो करते हैं, कितनी जल्दी आप बॉल पे रश करते हैं। देखिए, चौके छक्के तो पड़ेंगे। ये विकेट ऐसी थी कि इसमें गेंदबाजों के लिए मुझे नहीं लगता कि कुछ था। तो ये उदाहरण है, 499 रन इसमें बन गए हैं 40 ओवर के अंदर। गेंदबाजों के लिए तो इसमें कुछ नहीं था, गेंदबाजों की बड़ी कड़ी परीक्षा थी इसमें। लेकिन चलिए अब सीधा हम रुख करते हैं मुंबई का, जहां से हमारे संवाददाता गौरव कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी गौरव, एक शानदार जीत यहाँ पर टीम इंडिया के लिए। वानखेड़े स्टेडियम एक बार फिर भाग्यशाली साबित हुआ है। चौके छक्कों की बरसात हुई लेकिन जीत भारत के ही हाथ लगी। गौरव। बिल्कुल सुचित्रा, और शुरू से इस तरह का जो माहौल था वो कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि भारतीय टीम जो है, जिस तरह की उन्होंने तैयारी कर रखी थी, कल उन्होंने भले ही ऑप्शनल प्रैक्टिस में ज़्यादा हिस्सा ना लिया हो, लेकिन उससे पहले 3 घंटे की लगातार उन्होंने प्रैक्टिस की थी और वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो वर्कआउट किया गया था वो फील्डिंग पे किया गया था, अपनी गेंदबाजी को इम्प्रूव करने पर किया गया था। तो उसका नतीजा जो है वो आज हमने किस तरह से देखा कि अक्षर पटेल ने एक शानदार कैच लिया हैरी ब्रूक का। हैरी ब्रूक का विकेट गिरना क्योंकि सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि हमने देखा था कि किस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ स्पिनिंग कंडीशंस के बीच में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था और वहां से उन्होंने सेंचुरी लगा करके मैच को जिताया था। तो यहाँ पे टीम के सामने चुनौती ये थी कि इंग्लिश बल्लेबाजों को किस तरह से रोका जाए। तो हालांकि गेंदबाजी में अभी भी काफ़ी कुछ काम जो है वो करने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि अहमदाबाद में अब टीम अपना फाइनल मुकाबला खेलेगी। वही अहमदाबाद जहां पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम को अपना मुकाबला जो है वो गंवाना पड़ा था। तो यहाँ की जीत जो है वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस देगी, लेकिन सबसे बड़ी जीत आज जो हुई है वो भारतीय बल्लेबाजी की हुई है। और जब बल्लेबाजों ने 253 रन का स्कोर कर दिया तो फिर वहीं से कहीं ना कहीं जीत जो थी वो तय हो गई थी। रही बात अभिषेक शर्मा की, तो उनका एक खराब फॉर्म है जो अभी तक कंटिन्यू है। शायद अब उम्मीद यही करनी चाहिए कि उन्हें एक और मौका मिलेगा जहां पे फाइनल में वो अपने आप को एक बार फिर से निखार करके लेकर के आएंगे और वही अभिषेक शर्मा दिखेंगे जो इससे पहले अब तक नजर आते रहे हैं। लेकिन बाकी के बल्लेबाजों की अगर बात की जाए तो जिस तरह से संजू सैमसन ने आज अच्छी बल्लेबाजी की और काफ़ी लोग हैं यहाँ पे हमारे साथ भी हैं, अगर वो बात करना चाहे आप बताइए आज किस तरह से देखते हैं आज भारतीय टीम के परफॉर्मेंस को? परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा रहा, थोड़ा बॉलिंग अगर टाइट होता तो और बेटर हो जाता। अच्छा, ये जीत आपको कितना ज़्यादा भरोसा जगा गई है, क्योंकि अब न्यूजीलैंड से फाइनल है, वहाँ न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से हराया है। देखिए T20 में हर रोज़ नया दिन है, हर रोज़ हर मैच नया है, उस दिन कैसे खेलेंगे उसके ऊपर है। लास्ट मैच में हमने देखा वो न्यूजीलैंड ने कितना बढ़िया खेला, उनका एक प्लेयर एलन ने कितना मारा। अगर वो ऐसा बैटिंग आप बताइए संजू सैमसन को कैसे देखते हो? बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की है, हाँ, और बहुत सोच समझ के करी है, समझदारी से करते हैं। सूर्य कुमार की यादव की कैप्टेंसी को किस तरह से आप लोग रेट करते हैं? ठीक है, अच्छा है। आज बॉलिंग जगलिंग, बॉलिंग के हिसाब से जगलिंग करी ना बॉलिंग तो ठीक ही पड़ गई। आई थिंक बैटिंग पे ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है, थोड़ा बॉलिंग को स्ट्रेंथन करना चाहिए इनको अभी फाइनल में, थोड़ा बॉलिंग में भी स्ट्रेंथन करना चाहिए, नहीं तो इतना कम रन से वो भी 240 प्लस बना ही लिया ना, तो बहुत अच्छा रन बना लिया उन्होंने। मुंबई में
भारतीय टीम के वाकई, प्रशंसक बेहद सुचित्रा, खुश हैं जिस टीम तरह से इंडिया यहाँ पे की जो इस जीत फैंस से। हैं, उनका यही कहना और है अब कि हम एक रुख अच्छी कर लेते जीत जो हैं है वो लखनऊ यहाँ का, पर, जहां से हमारे संवाददाता विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी विकास, एक शानदार जीत भारतीय टीम की, किस तरह का माहौल, किस तरह का जश्न लखनऊ में देखने को मिल रहा है? देखिए जोश को आप सीधे देख सकते हैं यहाँ पर लखनऊ में होली और दिवाली दोनों साथ मन गई है और अब लोगों को बस यही उम्मीद है फाइनल में भारत जैसे आज मारा वैसे फाइनल में भी मारेंगे। जय श्री राम। नहीं, फाइनल में गौरव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से, और मुकेश हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। आज ही मुकेश, एक शानदार जीत भारतीय टीम की और अब बस फाइनल में पहुंच चुके हैं, एक जीत और दूर हैं हम अपने खिताब की रक्षा से। दिल्ली में किस तरह का जोश दिख रहा है मुकेश? बिल्कुल सुचित्रा, देखिए सिर्फ खिताब से एक कदम दूर है भारतीय टीम, और जिस तरह का प्रदर्शन किया भारतीय टीम ने दिखाया। और मेरे को आज जोगिंदर शर्मा 2007 के जो वर्ल्ड कप फाइनल का जिनको ओवर महेंद्र सिंह धोनी ने दिया था, ऐसा ही कुछ आज कप्तान ने किया और लेकर के आया शिवम दुबे को। पूरे इस मैच में उन्होंने ओवर नहीं किया, लेकिन आखिरी ओवर उनका कितना क्रूशियल था ये देखने वाली बात है। और हमारे साथ जो फैंस है देखिए लगातार जुड़े हुए हैं एक जगह पे। हम जब यहाँ पर बैठे और देखा हमने पूरा मैच, आप कुछ कहना चाहेंगे, कैसा रहा आपको मैच? शानदार मैच रहा। लास्ट के जो 3 ओवर थे जिसमें बुमराह का और हार्दिक पांड्या का, वो हमारे मैच के लिए टर्निंग पॉइंट था। उस 2 ओवर ने हमारे मैच को बिल्कुल डाइवर्ट कर दिया। अदरवाइज इंग्लैंड की टीम बहुत बेहतरीन खेल रही थी। एक बार को हमें लगा कि शायद कुछ गड़बड़ हो सकती है, लेकिन सुनो गौर से दुनिया वालों, आप क्या कहेंगे? सेमी बिग डे फॉर इंडिया। कम ऑन इंडिया, चक दे इंडिया, वी विल डू इट इन फाइनल। और सुचित्रा, जो लगान फिल्म है उसमें जी बिल्कुल, एक बार फिर से रुख करेंगे गौरव का, मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, हमने देखा कि इस मैच को देखने के लिए कई दिग्गज पहुंचे थे और महेंद्र सिंह धोनी भी जब टीम इंडिया मैच जीतने के करीब पहुंच गई थी तब जाकर उनकी पहली झलक दिखाई दी। तो जिस तरह से इतने सारे लोग आए मैच को देखने के लिए, दिखाते हैं कि क्या अहमियत है इस मैच की। कोई भी टीम T20 विश्व कप लगातार 2 बार नहीं जीती है, अपने घर में नहीं जीती है। इस भारतीय टीम से सबको उम्मीद है एक नया इतिहास रचने की, तो अब उस दिशा में बढ़ती हुई नजर आ रही है टीम। गौरव, बिल्कुल सुचित्रा, इस दिशा में बढ़ते हुए साफ नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप अब फाइनल में हैं, तो अब सिर्फ एक कदम ही दूर खड़े हैं। लेकिन बड़ी बात क्या है कि अब सामने आपके न्यूजीलैंड की टीम है। वो न्यूजीलैंड की टीम है जिसने बहुत एक कॉन्फिडेंस के साथ जीत हासिल की है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, जहां पे उन्होंने 9 विकेट से जीत दर्ज की है और एक शानदार तरीके से। यहां पे उसके उलट आप देखें तो आपकी जो जीत आई है वो केवल 7 रन से आई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप जीतते हुए आ रहे हैं। एक मुकाबला केवल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आप हारे थे। तो ऐसे में जहां तक बाकी प्लेयर्स की बात है, जहां तक आपने जो बड़े नामों की बात की, तो वो एक कहीं ना कहीं एक भरोसा जगाते हैं टीम के अंदर, एक कॉन्फिडेंस जगाते हैं। जब आप मैदान के बाहर जाते हैं तो उनके एक्सपीरियंस जो होते हैं वो कहीं ना कहीं वो अपने शेयर करते हैं, क्योंकि अब बड़ा मौका होगा। अब यहाँ पे अनुभव का भी एक असल टेस्ट होगा, आपकी नर्व्स का भी असल टेस्ट होगा, क्योंकि आप एक हिस्ट्री ऐसी क्रिएट करने जा रहे हैं जो अब तक T20 वर्ल्ड कप में नहीं हुई है। तो इन सब चीजों से किस तरह से आपको फेस करना है, किस तरह से इसको टैकल करना है, इस सिचुएशन में आपको कितना अपने आप को, अपने जो काम और कूल है उसको बना करके रखना है, अपने परफॉर्मेंस को डाउन नहीं होने देना है, इन सब चीजों में कहीं ना कहीं मदद देती है। लेकिन फाइनली आपको ही खेलना होता है और आपको ही आगे आना होता है। तो ऐसे में अब सबसे बड़ा इम्तिहान जो होगा वो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि भारतीय गेंदबाजी का भी होगा, क्योंकि आज आप जीत गए हैं सिर्फ बल्लेबाजों के भरोसे। गेंदबाजों ने अपना काम किया है। ये कह सकते हैं कि ये फ्लैट पिच थी, एक ऐसी पिच थी जहां पर आपको रनों से भरपूर पिच मिली है। अहमदाबाद में भी आप अगर देखेंगे तो वहां की जो सॉइल है थोड़ी वहां पे काली पिच है, तो वहां पर थोड़ी बहुत दिक्कत जो है वो आपको बैटिंग उसमें आ सकती है। तो एक बार कहीं ना कहीं जो दबाव है, कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारी है वो भारतीय बल्लेबाजों पे ज्यादा रहने वाली है। और ऐसे में फिर जो फाइनल मुकाबला है उसमें टॉस की भूमिका भी जो है वो काफी अहम हो जाएगी। बिल्कुल, राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, टॉस अगर हम देखें, आज इंग्लैंड ने जीता, पहले गेंदबाजी का फैसला किया,
माना कि वानखेड़े में जो चेज करना है वो आसान है, लेकिन जब बात होती है सेमीफाइनल की, फाइनल की, नॉकआउट गेम्स की, चेज करते हुए कुछ ज्यादा प्रेशर होता है। तो किस तरह से देखते हैं इस फैसले को? देखिए सुचित्रा, आप टॉस जीते या हारे, कुछ भी करें, आपको क्रिकेट एक अच्छी खेलनी पड़ती है। तो इंग्लैंड की टीम ने एक तो रन इतने उनके ऊपर पड़ गए थे, और उसके बाद वो जिस तरीके से देखिए पूरे 40 ओवर तक अपने को प्रदर्शन को अच्छा मेंटेन रख पाना, उसमें इंग्लैंड को कामयाबी नहीं मिली। उनके हौसले बड़े बुलंद हो रहे थे, बिल्कुल था 2 ओवर में 39 रन उनको चाहिए थे, और वो जो बुमराह का जो ओवर है, उस एक ओवर ने तस्वीर को पलट दिया, और बेथल का रनआउट होना वो उनके भाग्य को ही पलट गया इंग्लैंड के। तो काफी चीजें ऐसी होती है, आप टॉस जीते, पहले बैटिंग करें या बाद में बल्लेबाजी करें, चेस करते हुए निश्चित रूप से कई बार आसानी भी होती है कि आपके पास टारगेट होता है, आप उसके हिसाब से अपने गेम को पेस अप कर सकते हैं। क्रिकेट की अगर बात करें, क्रिकेट की ही अगर हम बात करें, तो गेंदबाजों के लिए चीजें बहुत मुश्किल होती जा रही हैं। आज लगभग 500 रन बन गए इस T20 मैच में, अलग अलग तरह के शॉट्स आ रहे हैं, फ्लैट पिचेस मिल रही हैं, मतलब गेंदबाजों के लिए काफी मुश्किल होता जा रहा है अपने प्रदर्शन को उठाना, विकेट्स निकालना, बल्लेबाजों को परेशानी में डालना। बिल्कुल सुचित्रा, आप देखिए कि T20 क्रिकेट जब शुरू हुआ था 2007 से, तब से ही ये गेंदबाजों के लिए इसको कब्रगाह मानी जाती थी, और स्पिनर्स के लिए तो खास तौर पे टीमें समझ नहीं पा रही थी। आईपीएल भी होता था, वर्ल्ड कप भी होता था कि भाई हम अपने टीम में जो है मध्यम तेज गेंदबाजों को ज्यादा रखें या स्पिनर्स को रखें, क्योंकि स्पिनर्स की बहुत पिटाई होती थी। लेकिन फिर स्पिनर्स हावी होने लग गए। इस वर्ल्ड कप के अंदर स्पिनर्स ने प्रदर्शन अच्छा किया है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने विकेटें चटकाई हैं, वहां पर हर टीम ने स्पिनरों पर जोर दिया, 2-2, 3-3 स्पिनर लेके टीम में रखे गए हैं, या ऑलराउंडर ऐसा रखा गया कि जो स्पिन करा सकता हो। स्पिनर्स के साथ शुरुआत की गई, तो स्पिनर्स को जितना सम्मान इस वर्ल्ड कप के अंदर मिला है वो तो मैंने आज तक कभी देखा नहीं। और ऑफ स्पिनर्स का हुआ भारतीय बल्लेबाजों के ऊपर ऐसा भी नहीं देखा कि आज भी विल जैक्स ने जो है 2 विकेट चटकाए और उनका हुआ यहाँ पर दिखाई दिया। तो वो एक अलग चीज है, बॉलर्स के लिए तो इसमें दिक्कत आनी है, लेकिन बल्लेबाजों को और हमारे जो फील्डर्स हैं उनको बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा। न्यूजीलैंड ने नो डाउट बहुत धमाकेदार ढंग से जीता है, लेकिन जो क्लोज मैच जीत के टीम जाती है ना, उसके हौसले ज्यादा बुलंद होते हैं। 1 साइडेड मैच जीतना वाली टीम, उसकी पूरी परख नहीं हुई है। हमारे बल्लेबाजों की पूरी परख हो गई आज, हमारे सारे गेंदबाजों की परख हो गई, सारे हमारे जो फील्डर्स हैं उन सब की भी परख हुई है। कौन फील्डिंग में कहाँ कमजोर पड़ रहा है, कहाँ किसका थ्रो हल्का जा रहा है, वो सारी चीजें जो है वो पकड़नी होगी। वो सारे खाने आपको टिक करने होंगे कोचेस, टीम मैनेजमेंट के साथ। और सूर्य कुमार यादव की कप्तानी की तारीफ करनी होगी कि जिस तरीके से उन्होंने आज लेफ्ट और राइट का जो कॉम्बिनेशन है वो रखा। अब ये टीम मैनेजमेंट को समझ आ गया कि भाई आप एक साथ लेफ्ट हैंडर्स को उतारते जाओगे तो वो कामयाबी नहीं मिलेगी। लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन, इसीलिए देखिए शिवम दुबे को कप्तान ने अपनी जगह भेजा। इस तरह के सैक्रिफाइसेस हमारे कप्तान करते हुए नजर नहीं आते, क्योंकि सूर्य कुमार यादव अच्छी फॉर्म में नहीं चल रहे हैं, वो उस तरीके से नहीं रन बना पा रहे हैं तेजी से। शिवम दुबे को भेजा और शिवम दुबे ने किस तरह की शानदार बल्लेबाजी की वो सबने देखा। तो ये एक सूर्य कुमार यादव की कप्तानी की भी दाद देनी होगी कि कहाँ ओवर बुमराह को कराने हैं, कहाँ उनको रोकना है, कहाँ हार्दिक पांड्या के ओवर रखने हैं। ये सब चीजें भी कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। इतने तनाव के भी क्षणों में इस तरह की जिस तरह की उन्होंने कप्तानी किया है, गेंदबाजों को चेंजेस लाए, जिस तरह पिछले मैच में वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी गेंदबाजों का उपयोग बहुत अच्छे ढंग से किया था, तो उसी का नतीजा आज हमारे पास है। मुझे लगता है हमारे पास सब कुछ है, एक अच्छा भाग्य हमें चाहिए और एक अच्छी मेहनत एक दिन की और हमारे पास है। विकास हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। आज विकास, एक बड़ा स्कोर यहाँ पर बनाया था भारतीय टीम ने, लग रहा था आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन जिस तरह से पीछा कर रही थी इंग्लैंड की टीम, काफी रोमांचक हो गया था मैच। तो क्या कभी, जिस तरह से राकेश हमारे मेहमान अभी कह रहे थे, भारतीय बल्लेबाजों की परीक्षा हुई, गेंदबाजों की परीक्षा हुई, तो लग रहा है कि जो प्रशंसक हैं उनके धैर्य की भी परीक्षा आज के इस मैच में हुई है। विकास जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिस तरीके से भारतीय टीम ने जो एक बड़ा लक्ष्य दिया था, उसके बावजूद भी जिस तरीके से इंग्लैंड की टीम ने खेला, लक्ष्य का पीछा किया, वो काबिले तारीफ था। लेकिन भारतीय टीम हर मोर्चे पर उनसे बेहतर साबित हुई। हम फील्डिंग की बात करते हैं, हम बॉलिंग की बात करें, जिस तरीके से भारतीय बॉलिंग रही, रोका आखिरी में जब तेज गति हो गई थी उनकी रन की, तब भारतीय जो टीम है उसने किस तरीके से शानदार फील्डिंग का प्रदर्शन किया। वो कैच अक्षर पटेल का बिल्कुल इतिहास में दर्ज हो जाएगा।
लगा और इसके साथ साथ जो भारतीय टीम का एक मनोबल था, किसी भी परिस्थिति में लड़ते रहना, वो वहां पर स्टेडियम में साफ दर्शा रहा था। क्या कहेंगे आज की जीत को, कितनी बड़ी ऐतिहासिक जीत? बहुत ऐतिहासिक जीत है। जिस प्रकार का इंग्लैंड का खिलाड़ी जो था 48 गेंदों पे 105 रन का एक शतक, बहुत बड़ा स्कोर खड़ा किया हुआ अकेले अपने दम पर अपने टीम के लिए, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने कई सारे ऐसे विकेट्स लिए जो कैच वास्तव में 24 मीटर दूर पीछे की तरफ जाके उन्होंने कैच, एक शानदार कैच पकड़े। उसके बाद हार्दिक पांड्या ने भी 2 विकेट चटकाए और अच्छा रहा। बुमराह ने भी अपने टीम के लिए रन जोड़े और सैमसंग ने भी अच्छा एक स्कोर खड़ा किया टीम के लिए, और जो उसी की बदौलत आज टीम इंडिया जीती है और हम लोग फाइनल में भी आगे जीतेंगे। बिल्कुल, हम फाइनल में जीतेंगे, लेकिन हर मोर्चे पर भारतीय टीम लगी रही, जूझती रही, कहीं दबाव में नहीं आई। परिस्थितियां मैच में बदली थोड़ी सी, लगा कि उनका रन रेट काफ़ी तेज चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय टीम ने जिस तरीके से बॉलिंग की और जो टीम स्पिरिट होती है वो मैदान पर दिखाई दी। खास तौर से कप्तानी की बात करें सूर्य कुमार की, किस समय किस बॉलर का यूज करना है उन्होंने उसको बेहतर रूप से किया, और यही आज भारत की जीत हुई। सेमीफाइनल में एक बड़ी जीत दर्ज की है और इसके बाद अहमदाबाद में सभी को इंतजार है, भारत एक बार फिर से वर्ल्ड चैंपियन बनेगा। जी बिल्कुल, अब सबको इंतजार है अहमदाबाद में भारत की जीत का। मुकेश शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी मुकेश, लगातार बात हो रही है सूर्य कुमार यादव की कप्तानी की। शुरुआत में इस टूर्नामेंट में जैसी शुरुआत की थी भारतीय टीम ने, वही गलतियां लगातार दोहरा रही थी। लेफ्ट हैंड के बाद एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन को भेजा जा रहा था, गेंदबाजी में भी उस तरह के परिवर्तन नहीं देख रहे थे। अब लग रहा है कि टूर्नामेंट का खत्म होते होते भारतीय टीम पीक कर रही है। कप्तान के तौर पर भी सूर्य कुमार यादव सही फैसले ले रहे हैं और ये फाइनल में हमारे काम आएगा। बिल्कुल सुचित्रा, जिस तरह से देखिए राइट और लेफ्ट हैंड का जो कोऑर्डिनेशन था उसको इन्होंने फॉलो किया। तिलक वर्मा नंबर 3 पे बल्लेबाजी करते हैं, नंबर 7 पे आए, उन्होंने भी अपना पूरा काम करके दिखाया। जो उनको रोल मिला, हार्दिक पांड्या आज वो निकल करके आए, गेंदबाजी में भी चमके, बल्लेबाजी में, और जिस फील्डिंग की, जिस कमजोर कड़ी की हम बात कर रहे थे, जो हमने देखा जो पिछला मैच कोलकाता के ईडन गार्डन में था, जहां अभिषेक शर्मा ने कैच ड्रॉप किया, लेकिन कैचेस विन मैचेस की जो कहावत है वो बिल्कुल सही साबित हुई यहाँ पर। और जिस तरह से यहाँ पर अक्षर पटेल ने वो जो कैच लपके, मुझे लगता है टूर्नामेंट ऑफ द कैच थे वो दोनों कैच जो उन्होंने पकड़ करके दिखाया, और जो वो बैथल की जो गेंद बल्लेबाजी थी उसको लगाने, उसको रोकने के लिए कितनी कोशिशें की जा रही थी। और बैथल जो बैट्समैन थे जिस पर आप बात कर रहे हैं, बैथल जब तक टिके हुए थे एक बार को लग रहा था कि एक तरफा मैच है, हाँ। लेकिन जैसे ही उनको आउट किया उसके बाद हमारी जीत सुनिश्चित हो गई। उसके बाद सुनिश्चित हो गई। और देखिए ये सबसे देख रहे हैं, चीजों को नोटिस कर रहे हैं। मेरे को लगता नहीं है कि इतना क्लोजली देखा जा रहा था ये मैच, और कितने सारे ना स्टेडियम में इतने स्पेक्टेटर हैं, बाहर इतने लोग हैं, बातें कर रहे हैं। और भारत अब जब जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेलने के लिए, हमने 50 ओवर का फाइनल भी वहां देखा था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, मुझे लगता है कि इस बार, और आज आप देखिए इस वानखेड़े स्टेडियम में रोहित शर्मा भी थे और 2007 के चैंपियन जो कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी थे बार, लेकिन आप देखिए उन्हीं की कुछ जो कहते हैं फुटप्रिंट्स से उनको फॉलो करने की कोशिश की जा रही थी। सूर्य कुमार यादव भले ही बल्लेबाज इस बार अपने टूर्नामेंट में हमने पीक पे नहीं चले, लेकिन टीम को उन्होंने जो उनकी कॉम्बिनेशन को संभाल के रखा। संजू सैमसन जितने बड़े बल्लेबाज निकल करके आए, बैक टू बैक दोनों मैचेस में उन्होंने जो हाफ सेंचुरी लगाई, मुझे लगता है ऑसम प्लेयर है। और उनको इस बात की जितनी उनकी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि उनको ये पता था कि आज उनका दिन है, उनको ये डिलीवर करके देना है, टीम के लिए करके देना है। आज बल्लेबाजों ने अपना काम किया, गेंदबाजों ने अपना काम किया। बुमराह की जो वो गेंदबाजी थी, जो आखिरी के 2 ओवर उन्होंने पकड़ के रखा, 6 रन दिया 18वें ओवर में, आप देखिए। और उसके बाद जो लेकर के आते हैं, फिर शिवम दुबे जब आते हैं, प्रेशर होगा नो डाउट, लेकिन उन्होंने जो 2-3 गेंदें निकाली उसके बाद लोगों ने, मेरे को लगता है, लंबी सी सांस ली होगी कि अब भारत के कंट्रोल में है। बैथल को भी तारीफ देनी पड़ेगी। देखिए युवा बल्लेबाज हैं, जिस तरह से उन्होंने खेला, जिस तरह के उन्होंने शॉट लगाए, कहीं ना कहीं एक बार तो उन्होंने भारत को सकते में लाकर खड़ा कर दिया था कि कहीं मैच टर्न आउट ना हो जाए। लेकिन जो भी आज था, दिन था भारत का, फील्डिंग में अच्छा रहा, बल्लेबाजी में। अब मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ इसी समय तक याद रहेगा भारतीय खेल प्रेमियों को। गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से। गौरव, मैच में एक वक्त लग रहा था कि कांटे का मुकाबला हो सकता है, कहीं इंग्लैंड की टीम इस मैच को निकाल कर ना ले जाए। तो जो फैंस थे, किस तरह की उनकी फीलिंग्स थी, और हमें यह भी लगा कि एक एक कंट्रीब्यूशन कितना काम आता है। तिलक वर्मा के 7 गेंद में जो 21 रन हैं, वो जो 3 छक्के हैं, बेहद काम आए भारतीय टीम के। सिर्फ 7 रन से ये मैच जीते हैं, बड़ा स्कोर बनाने के बाद भी। गौरव,
बिल्कुल सुचित्रा, बहुत एक समय जिस वक्त जैकब बेथेल जिस तरह की बैटिंग कर रहे थे और उनकी बैटिंग की भी तारीफ करनी होगी क्योंकि जिस प्रेशर सिचुएशन के बीच में उन्होंने 105 रन बनाए हैं वो वाकई क्योंकि ये आप तब अफोर्ड कर सकते हैं जब आपने 253 रन स्कोर बोर्ड पे लगाए हुए थे। अगर ये कम होते तो यहाँ पे आपके लिए दिक्कत जो है वो काफी ज्यादा बड़ी हो सकती थी। इसलिए कह रहे हैं कि ये जो जीत है ये कहीं ना कहीं बल्लेबाजों ने लिख दी थी, लेकिन अब मुंबई के जो फैंस हैं वो भी हमारे साथ है और इस वक्त देसी आर्मी के जो है वो भी हमारे साथ है, तो उनसे ही सीधे जानते हैं। और आप बताइए कि अभी तो इतना स्कोर कर दिया था तो हमने मैच इसको जीत लिया, लेकिन अब सामना जो है वो अब फाइनल में न्यूजीलैंड से है जो कि साउथ अफ्रीका को हरा के आ रही। तो अब आपको क्या लगता है कि इंडियन टीम को सबसे ज्यादा काम जो है वो किस पे करना है? हमारा बैटिंग अच्छा है, वी बैटेड वेरी वेल, बट हमारा बॉलिंग एकदम खराब था। इतना स्कोर करने के बाद भी एंड में हम लोग बहुत टेंशन में हो गया था, बहुत मुश्किल से जीता है। सो इसलिए थोड़ा चेंजेस तो करना ही पड़ेगा। वरुण एकदम फॉर्म में नहीं है, सो उसके बदल कुलदीप को ले आना पड़ेगा और अभिषेक ड्रॉप करेगा और रिंकू आएगा और अरिजीत ड्रॉप करेगा और अर्शदीप ड्रॉप करेगा और सिराज को लेके आएगा। वो तीन तो चेंज करना है, वो थोड़ा सूर्या भी थोड़ा सोचते कैप्टन करना है। वो कुछ लोगों का मानना है कि ड्रॉप करना है, लेकिन कुछ और भी फैंस हैं तो उनसे भी जानते हैं। आप बताइए क्या अब फाइनल में जाकर के जो विनिंग कॉम्बिनेशन है उसके साथ छेड़छाड़ टीम करेगी या आपको लगता है यही टीम जो है वो टीम इंडिया एकदम सुटेबल है और यही चलेगी? यही टीम इंडिया चलेगी। यही जो सब लोग है, ये 11 ही बेस्ट थे। अभिषेक को ड्रॉप करने का कोई ऑप्शन नहीं बनता इधर, क्योंकि एक मैच खराब जाने से लास्ट अभी फाइनल है, फाइनल में जाने से पहले क्यों चेंज करने का टीम? वही है कि और न्यूजीलैंड आई है तो न्यूजीलैंड का जो पुराना है वो बदला तो लेना ही पड़ेगा न्यूजीलैंड से। बस बोल, न्यूजीलैंड थोड़ा स्पिन को डर है, सो इसके लिए कुलदीप का अच्छा वेरिएशन है। वरुण सब थोड़ा कॉन्फिडेंस कमती है, इसके लिए कॉन्फिडेंस कमती है, बॉलर का बॉलिंग थोड़ा मुश्किल है। आप देख सकते हैं कि अलग अलग व्यूज हैं सबके, लेकिन ये मानना है कि यहाँ पर जो जीत है उसको कहीं ना कहीं हर कोई जो है वो सेलिब्रेट कर रहा है अपनी तरीके से, मान रहा है कि यहाँ पे एक जीत, क्योंकि हमेशा एक आपको मोरल जो होती है वो बूस्ट अप कर जाती है। और जैसे कि हमारे मेहमान ने भी कहा कि आप जब एक क्लोज विक्ट्री जीत हासिल करते हैं तो वो ज़्यादा आपके कॉन्फिडेंस को हाई करती है, लेकिन हमेशा की तरह से आपको यहाँ पर एक बार फिर से ध्यान जो है वो अपनी गेंदबाजी पर देना होगा, क्योंकि वहाँ पर फाइनल में आपका एलन फिन इंतजार कर रहे हैं, टिम सिफर्ट इंतजार कर रहे हैं, रचिन रविंद्र इंतजार कर रहे हैं। तो यहां पर अब टीम को उसी हिसाब से अपने आप को वर्कआउट करके सामने लाना होगा। सुचित्रा, उम्मीद है कि इस रोमांचक जीत के बाद जो आत्मविश्वास बढ़ा है भारतीय टीम का, उसी बढ़े हुए आत्मविश्वास के साथ फाइनल में उतरे और वहां पर खिताबी जीत दर्ज करे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे संवाददाताओं का भी शुक्रिया और हमारे खास मेहमान राकेश थपलियाल का भी शुक्रिया। तो भारत पहुंच गया है T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में, जहां रविवार को यह फाइनल खेला जाएगा अहमदाबाद में और भारत का सामना होगा न्यूजीलैंड से। तो इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।